क्या आप जानते हैं काली भारत का शक्तिशाली डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में? भारत के रक्षा अनुसंधान की दुनिया में काली एक अत्यंत चर्चा में रहने वाला विषय है, जिसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। ये कोई मिसाइल या बम नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। ये पारंपरिक हथियारों की तरह धमाका नहीं करता, इसके बजाय ये शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन बीम्स छोड़ता है। जब ये बीम किसी दुश्मन के विमान या मिसाइल से टकराते हैं तो उनके भीतर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और चिप्स तुरंत जल जाते हैं, जिससे वो हवा में ही बेकार हो जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में तत्कालीन बार्क निदेशक डॉक्टर आर चिदम्बरम ने की थी। शुरुआत में इसे औद्योगिक उद्देश्यों जैसे धातुओं के परीक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी सैनिक क्षमता को पहचाना गया। काली परियोजना मुख्य रूप से बार्क द्वारा विकसित की गई है, लेकिन इसके रक्षा अनुप्रयोगों और एक हथियार के रूप में तैनात करने की प्रक्रिया में डीआरडीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआरडीओ इस तकनीक को युद्ध क्षेत्र के अनुकूल बनाने, इसे वाहनों पर माउंट करने और इसे रडार प्रणालियों के साथ जोड़ने पर काम करता है। इसके कई संस्करण विकसित किए गए हैं, जैसे काली 80, काली 200, काली 1000 और सबसे शक्तिशाली काली 5000। निष्कर्ष के तौर पर डीआरडीओ और काली प्रोजेक्ट भारत की सैन्य शक्ति के भविष्य को दर्शाते हैं। जहां डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल और रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं काली जैसी तकनीकें युद्ध के मैदान में भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती हैं जिनके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की ताकत है। काली केवल एक हथियार नहीं, बल्कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पंगु बनाने वाली एक अभेदी सुरक्षा प्रणाली है। डीआरडीओ के माध्यम से भारत अब केवल रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की तकनीकों जैसे एआई और लेजर हथियारों को अपनाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। इन परियोजनाओं की सफलता ये सिद्ध करती है कि भारत वैश्विक रक्षा बाजार में एक खरीदार से बढ़कर अब एक पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए।